गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन पर और एनेक्सियल लाइन पर क्या कर दिया था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी थी। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है गॉस थ्योरम। क्या है? गॉस थ्योरम। तो आज अपन गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। देखो इधर गॉस थ्योरम, ठीक है। तो देखो गॉस थ्योरम, गॉस क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने अपनी थ्योरम दी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, उसको गॉस थ्योरम कहा गया था। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहा? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज enclosed by a closed surface। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज पाथ E डॉट ds। ये क्या है? गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यहाँ पर वेयर क्यों क्या था? जैसे अपन ने कोई क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, ये क्लोज सरफेस से जो चार्ज बाउंडेड होगा वो चार्ज है। क्या लिया? ये क्लोज सरफेस लिया है, इसको बोलते हैं गाउसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गाउसियन सरफेस, ठीक है। गाउसियन सरफेस से जो चार्ज क्लोज है वो चार्ज कौन सा है? ये है। और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल सेप्टिबिलिटी। क्या है? इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जो अपन ने कूलॉम्स लॉ में पढ़ लिया था एप्सिलॉन नॉट के बारे में, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। इसको बोलते हैं गाउसियन सरफेस। चार्ज क्यू कौन सा चार्ज है? जो गाउसियन सरफेस से बाउंडेड चार्ज है, ठीक है। इसको अगर जो अपन गाउसियन सरफेस ले रहे हैं, गाउसियन सरफेस जो क्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई सी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर सिमेट्रिक फॉर्म लेंगे तो कैलकुलेशन करने में इजी, आसानी रहेगी, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिमेट्रिक न लेकर क्या ले, नॉन सिमेट्रिक ले, एसिमेट्रिक ले, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स कैलकुलेट करना थोड़ा जटिल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिया है? ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर जो राउंड में बना हुआ है वो इसको बोलते हैं क्लोज पाथ, इंटीग्रल क्लोज पाथ E डॉट ds, ठीक है। ये हो गई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज surface is equal to 1/4 pi epsilon naught times of charge enclosed by the closed surface। closed surface का कहते हैं गाउसियन सरफेस। अब इसका प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। एक स्फीयर लेते हैं अपन, ठीक है। स्फीयर लिया, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r, सेंटर O है। ये स्फीयर क्या है? गाउसियन सरफेस है, इससे प्लस क्यू चार्ज क्या किया गया है? बाउंडेड किया गया है।
क्या प्रूफ करना है अपन को? गॉसियन थ्योरम प्रूफ करनी है। इसके लिए स्फीयर को अपन एक स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद एक एलिमेंट ले लिया है ds, जहां पर कोई पॉइंट क्या है p है। यहाँ पर चार्ज क्यों बाउंडेड कर रखा है, तो पॉइंट P पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस डायरेक्शन में होगी, ओपी डायरेक्शन में। ठीक है, उधर देखो, इसको प्रूफ करना है, गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करना है? वी एज्यूम ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड सेंटर O विच बाउंडेड चार्ज प्लस q। ठीक है, अब क्या करना है? अब चार्ज q की मान क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity at point P on the surface of the sphere। electric field intensity at point P on the surface of the sphere, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में होगा। फिर जो अपन ने एरिया एलिमेंट लिया है, इसका एरिया क्या है? ds, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों कहाँ होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर E इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर n। ये कहाँ से लगाया लिखा है? कुछ याद है आपको? अपन ने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड थर्ड टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यह आ जाएगी वेयर n कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P। क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? O से P की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब क्या करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगी? डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ds दोनों कहाँ है? सेम डायरेक्शन में। सिंस E पैरेलल टू ds, एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है, तो d फाई इक्वल टू E डॉट ds आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डॉट को हटाएंगे तो E ds cos 0, cos थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो d फाई इक्वल टू E ds, cos 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट करेंगे तो डी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds। इसको दे दो
एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है ये यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो अपन ने स्मॉल एलिमेंट लिया था इससे रिलेटेड फ्लक्स आ गई, क्या आ गई, डी फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, अब क्या करना है, अपन ने जो स्फीयर लिया था, गॉसियन सरफेस लिया है, उसको कंप्लीट को अपन ने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स कैलकुलेट कर ली। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, अपन इंटीग्रेशन करते थे। सो thus total flux through sphere या गॉसियन सरफेस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन है बोथ साइड से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, फाई। अब यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। क्यू क्या है, गॉसियन सरफेस से बाउंडेड चार्ज, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। आर क्या है, रेडियस है गॉसियन सरफेस की, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एस। ये क्या है, इसका कंप्लीट एरिया रिप्रेजेंट करेगा। सिंस इंटीग्रेशन डी एस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर कर दो, पाई इक्वल टू के, के की वैल्यू पुट कर दो साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू आ गया। और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गॉस थ्योरम, इक्वेशन 4 दे दो इसको। अब इक्वेशन 4 को देखो, और अपन ने गॉस थ्योरम लिख दी, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज पाथ ए डॉट डी एस। सेम है, ठीक है, ये हो गया गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो देखो गॉस थ्योरम का प्रूफ कैसे किया था अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम ए स्फीयर ऑफ रेडियस r which close प्लस q चार्ज। फिर जो स्फीयर लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक एलिमेंट लिया जिसका एरिया क्या है, ds है, पॉइंट p ले लिया। अब स्फीयर कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट p, ठीक है। पॉइंट p पर इस एरिया एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। कंप्लीट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/q/ε0, जो क्या है, गॉस थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन।